Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about the psychological principle of teaching. In previous class we discussed about the general principle of teaching. Now we discuss the psychological principle of teaching. A psychological principle is one of which makes teaching effective by taking into account the psychology of the child, the abilities, interest, and intelligence of the learners are kept under consideration by framing psychological principle of teaching. Child-centered teaching that keeps into consideration the psychological basis of learning helps to create in students liking for learning and enables them to attain their goals effectively. The following are the psychological principle of teaching. बेसिकली जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टीचिंग है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो टीचिंग प्लान है उसको मैनेज करना है एक सिस्टमेटिक वे में ताकि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक इफ़ेक्टिव वे में प्रोसेस हो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें एज ए टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को चाइल्ड सेंटर करना होगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग स्टाइल है इसमें स्टूडेंट्स की एबिलिटी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और उनके जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। First of all, the number one principle is principle of motivation. Principle of motivation. As a teacher, we follow this principle in our classroom, in our teaching learning process, in our lesson plan. The factor of motivation is very important in the classroom for the development of learning. मोटिवेशन किस आप जो मोटिवेशन ले रहे हैं, मोटिवेशन उर्दू में हम कहते हैं स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रग़बत है तालीम के हवाले से, आमोज़िश के लिए, वो इंक्रीज़ हम कैसे करेंगे एज ए टीचर। हमने स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, a teacher can motivate a student by utilizing past experiences and interest of the students. स्टूडेंट्स के ऐसे टॉपिक, मिसाल के तौर पर कोई टॉपिक हम स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो उसके पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको हम अगर शेयर करेंगे स्टूडेंट के साथ तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा, तो वो मोटिवेट होगा फर्दर स्टडी के लिए। तो हमें ये देखना है एज ए टीचर कि स्टूडेंट्स के जो मोटिवेशन लेवल है वो किस हद तक है टुवर्ड स्टडी। तो उस मोटिवेशन लेवल के हिसाब से हमने अपने टीचिंग को प्लान करना है। अपने लेसन प्लानिंग में एक मोटिवेशन जो लेक्चर है उसको ऐड करना है। ओके, ताकि उस टॉपिक से रिलेवेंट हम कोई एक्टिविटी उनको करा सकते हैं फॉर द मोटिवेशन पर्पस, या हम उनके प्रीवियस जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको डिस्कस करते हुए हम स्टूडेंट्स को टॉपिक्स से रेलेवेंट जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बताते हुए हम स्टूडेंट्स को जो मेन टॉपिक है जो हम डिलीवर करना चाहते हैं उसकी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचर। अच्छा जनाब, नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। प्रिंसिपल रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, इस वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि आपने ये सुना होगा पहले भी कि
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर स्टूडेंट्स को की रिपीटिशन ऑफ लर्निंग हो, टॉपिक्स को रिपीट किया जाए, उसको एक्सरसाइज दी जाए, होमवर्क बेस असाइनमेंट दिया जाए, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स को जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसको एक मरतबा दोबारा रिपीट किया जाए तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग क्या होती है, इन्हेंस होती है, डेवलप होती है। लिहाजा सब्जेक्ट रेलेवेंट जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट रेलेवेंट टॉपिक्स को हमें चाहिए कि एज ए टीचर क्लासरूम में रिपीट करें कि और डिफरेंट एक्सरसाइज करवा कर उन्हें उस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आंसरिंग है वो चीज़ उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको जो स्टूडेंट्स को उससे उसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि फर्दर उसको स्टूडेंट्स की लर्निंग को इजीली वे में ले सकें। सो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग हो वो डेवलप हो सके। नंबर थर्ड है प्रिंसिपल चेंज रेस्ट एंड रिक्रिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस followed by rest and recreation refreshes the mind and prepares the learner more learning. Prepares the learner for more learning. Recreation, change, and rest. This is a very important thing in teaching learning process क्योंकि टीचिंग के दौरान हमें जो स्टाइल अपनाना है वो ये है कि स्टूडेंट को फटीग ना हो, स्टूडेंट टायर्ड ना हो, थके ना, ये स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लेवल इतना हो कि वो उस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस उनको थकावट ना हो। तो पीरियड्स के दरमियान हमें गैप रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हों उसमें कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, रिक्रिएशन वर्क होना चाहिए, ओके। और हमारा जो इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट, वो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं क्लासरूम का, ताकि स्टूडेंट्स को एक नई चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ एक नया इन्वायरमेंट मिले अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है, वो फटीग या टायर्ड महसूस नहीं करेंगे, ओके। प्रिंसिपल रेडीनेस, आमादगी। रेडीनेस मीन्स आमादगी। जब तक स्टूडेंट आमादा ना हो फॉर द लर्निंग आप उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जब उस क्लासरूम के अंदर आप देख रहे हो एज ए टीचर के स्टूडेंट्स पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं या उस वक्त टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स आमादा नहीं है फॉर द लर्निंग, ठीक है, तो हमें एक्टिविटीज़ की मदद से उन्हें उस टॉपिक के हिसाब से हमें उन्हें उस टॉपिक के लिए आमादा करना होगा ताकि उनकी लर्निंग हो सके, ओके। Principal readiness wants the teachers to take up only those tasks for learning which are suitable for learners in accordance with their psychological maturation. वो टॉपिक्स टीचर को पढ़ाना चाहिए जो उनके साइकोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक हो, ओके। और उनके लेवल ऑफ जो मेंटल लेवल है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो चीज़ उन्हें प्रिपेयर कर सकती है फॉर द रेडीनेस ऑफ लर्निंग, ओके। नंबर फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट दैट जब हम स्टूडेंट्स को का फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट को रीइंफोर्स करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर रिस्पॉन्स रिपीट कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है और हम उनको और एज ए टीचर हम उन्हें अप्रिशिएट करें तो इससे क्या होगा, उनका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आएगा और सीखने में इसके अमल में क्या होंगे, डेवलप होंगे, फास्ट होंगे, कि क्विक लर्निंग होगी इनकी। तो री इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, उन्हें डिफरेंट उनके जो रिस्पॉन्स है ये उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए ताकि वो क्लासरूम के अंदर रिस्पॉन्स कर सकें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। टीचर एज अ गाइडर, टीचर एज अ फ्रेंड, ओके, टीचर इज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि सबसे करीब जो
जो शख्स होता है जो बच्चों की जो नशोनुमा और बच्चों के बारे में उसे पता होता है वो है टीचर। ठीक है, क्योंकि स्कूल में और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उसका वास्ता बच्चे का वास्ता ज़्यादातर उस्ताद से होता है अपने, ठीक है, शागिर्द के उस्ताद से होता है। तो उस्ताद अगर हमदर्दी दिखाए, ठीक है, और कोऑपरेशन करे स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट की लर्निंग डेवलप हो सकती है। He should be sympathetic and cooperative and should appreciate the feelings and ideas of students. Okay? डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, ठीक है, ना कि ऑटोक्रेटिक हो। ओके, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो एक होता है ना कि टीचर का खौफ होता है स्टूडेंट्स के जहनों में कि अगर मैं सवाल करूँगा तो टीचर क्या कहेगा, ठीक है, अगर मैं सवाल करूँ तो टीचर को ये सवाल बुरा ना लगे। एक खौफ होता है स्टूडेंट के दिल में और जहन में, उस खौफ को अपना ख़त्म करना है ताकि वो सीख सकें। हमारा मकसद जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि हमें जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है वो अचीव हो सके। वो तब अचीव होंगे जब स्टूडेंट के अंदर कोई खौफ ना हो सीखने के लिए, ठीक है। जैसे टीचर हम उनका हमदर्दी करें, उनके उनके उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें, कोऑपरेट करें। नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस मैक्सिमम ऑफ सेंस यूटिलाइज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि सेंसेस आर द गेट वे टू एक्वायर नॉलेज। हमारे सेंस है, हवास खमसा है, उन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो साइंटिफिकली अगर आप इस चीज़ को देखें तो 80% of the experience gained by a person in this world is received through the sense of sight। ठीक है, साइट मतलब देख कर स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है, ठीक है, बनस्बत, ठीक है, सुनकर या लिखकर। देखने से क्या होता है, इंसान के जहन में वो चीज़ क्या होती है, सेफ होती है। ओके, तो हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो ज़्यादा हम उसको उनके सेंस ऑफ साइट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो इस सेंस ऑफ साइट को, देखने की सलाहियत को ज़्यादा इस्तेमाल करें, देख कर ज़्यादा सीखें, तो इससे उनकी लर्निंग डेवलप हो सकती है। ओके, जिस तरह वी लर्न 1% थ्रू टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करके चेक के हम 1% इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 1.5% थ्रू टच, टचिंग से हम 1.5% इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले सकते हैं। 3.5% थ्रू स्मेल, थ्रू स्मेल हम सूंघ कर 3.5% नॉलेज गेन कर सकते हैं। 11% थ्रू हेयरिंग, हम सुनकर 11% इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एंड 83% थ्रू साइट, हम देख कर 83% नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एज ए टीचर हमने देखना है कि स्टूडेंट्स को डेमोस्ट्रेशन मेथड के तहत, एक्टिविटी के तहत हम उन्हें पढ़ाएंगे तो उनको वो चीज़ ज़्यादा समझ आ सकती है थ्रू द इस नॉलेज के तहत कि 80% वो देख कर सीखते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक क्या है, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो ग्रुप्स में स्टडी कर सके, ग्रुप स्टडी हो सके क्लासरूम के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत से फ़वाइद हैं। वही फ़वाइद है कि स्टूडेंट्स के जो ग्रुप जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगी, ठीक है, और जो क्वालिटीज़ ऑफ टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड सेक्रीफाइस, ये भी डेवलप होगी स्टूडेंट्स के अंदर। वो अब एक दूसरे को समझ पाएंगे, स्टूडेंट एक दूसरे को, टॉलरेंस बर्दाश्त होगी उनके अंदर, फिर कोऑपरेशन होगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, शेयर करेंगे नॉलेज, फिर सेक्रीफाइस करेंगे, एक दूसरे को की बातों को बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि वो एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में इंगेज होंगे, शामिल होंगे। क्योंकि ग्रुप जो लर्निंग होती है उससे ये होता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे से शेयर होती है,
जब शेयर होती है तो वो क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जब मिसाल के कोई टॉपिक है, वो अगर स्टूडेंट आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कि एक दूसरे समझा रहे हैं, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज में इजाफा होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग को इंकरेज करें, ठीक है, अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि सेल्फ लर्निंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस प्रिंसिपल इनेबल्स इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग एंड हेल्प्स टू inculcate self-defense, self-confidence, and positive self-independence among students. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं सेल्फ लर्निंग। मिसाल हमको अगर स्टूडेंट्स को जितना हो सके उनकी जो ट्रेनिंग है वो सेल्फ लर्निंग पे कर सकें, एक ऐसी सिचुएशन पैदा करें, ऐसा टास्क दें कि वो खुद सेल्फ लर्निंग पे मजबूर हो जाए। ओके, तो हमें इस तरह स्टूडेंट के हैबिट को टूवर्ड्स सेल्फ स्टडी पे, इंडिपेंडेंट वर्क पे लाना है। क्यों? क्योंकि जो उनका सीखने का अमल है, जब उनका खुद से उधर पढ़ेंगे, उनका उनके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो ज़्यादा सीख सकेंगे। ओके, सेल्फ लर्निंग की पावर के, इससे क्या होता है, इंसान को खुद एतमादी मिलती है। खुद एतमादी मतलब जब वो खुद सीखता है तो उससे वो चीज़ ज़्यादा देर तक जहन में उनके स्टूडेंट्स के रह सकती है। जब आपने देखा हो, तजुर्बा किया होगा, जब इंसान खुद जब कोशिश करता है, उससे ज़्यादा इंसान सीखता है बनस्बत कोई उसे बताए, उसे गाइड करे। तो अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के सीखने का अमल वो उन्हें कामयाब कर सकता है। तो आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने क्लासरूम में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना है। नंबर 10 एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर शुड create situation in the classroom that inculcate creativity and self expression among students। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप हर टीचर ही चाहता है कि जो टीचर समझा रहा हो, ठीक पढ़ा रहा हो, स्टूडेंट उसके मुताबिक काम करें, ये हर कोई चाहता है। जब कोई स्टूडेंट उसके मुताबिक वर्क करके आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो स्टूडेंट क्या होगी, तो टीचर को खुशी होती है कि उसमें जो मैंने जो समझाया था वो स्टूडेंट को समझ आ गया, उसके मुताबिक वो वर्क कर रहे हैं, अपने जो क्रिएटिविटी उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है। जब हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट में हम ऐसी सहूलियात देंगे कि वो अपनी जो ओपिनियन है, ठीक है, अपना सजेशन है या अपनी क्रिएटिविटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसे क्लासरूम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसी सहूलियत अगर हम दें तो इससे ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हेंस होगी, डेवलप हुई। ठीक है, यहाँ तक आज का टॉपिक काफ़ी है। तो अगर कोई किसी को सवाल है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चन देन यू आस्क। अल्लाह हाफिज़।